नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2024 के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में हर पार्टी अपना दांव पेंच लगा रही है कि कैसे जनता को लुभाया जा सके। इसी बीच बीजेपी एक नया प्लान लेकर आई है मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए। बीजेपी एक नई स्ट्रेटजी के साथ इसकी तैयारी कर रही है। खबर है कि अब उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के मन की बात को उर्दू में छपवाकर बीजेपी बांटेगी और इसकी शुरुआत रमजान में हो जाएगी। चलिए आपको भी बताते हैं कि पूरी खबर क्या कुछ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी ने एक कमाल का प्लान बनाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने यह प्लान बनाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में दिए गए भाषणों के अंश को इकट्ठा किया है और उसकी एक किताब तैयार की है। इस किताब की करीब 1 लाख प्रतियां बनाई गई हैं, जिसे उर्दू में छपवाकर बीजेपी चुनाव में हारी हुई सीट में स्ट्रेटजी के तहत मुस्लिम समाज का वोट बटोरने के लिए करेगी। मामले पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने कहा है कि पीएम मोदी दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कभी भी किसी धर्म, जाति, संप्रदाय की बात नहीं करते, बल्कि वो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने का सपना देखा। रमजान पर किताब बांटने का काम शुरू करेंगे। इस किताब में G20 की बातों का जिक्र है। इस किताब में आयुष्मान भारत की बात है। अब बीजेपी की स्ट्रेटजी भी चलिए आपको समझा देते हैं। देखिए, यूपी में तकरीबन 11% मुस्लिम वोटर हैं और ट्रेंड में मालूम चलता है कि ये वोटर विपक्षी दल सपा, बसपा और कांग्रेस को वोट पहले से देते आ रहे हैं, यानी ये सभी अलग अलग पार्टियों में बटे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिला था। इसीलिए अब बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक मोर्चा स्ट्रेटजी बनाने में लगी हुई है। यूपी में मिशन 80 में जुटी बीजेपी की नई रणनीति हारी हुई 14 लोकसभा सीटों के लिए है। ऐसे में अब किताब में क्या होगा ये भी समझ लीजिए। जानकारी के मुताबिक इस किताब में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में की गई बातों के अंश होंगे। रमजान से लेकर नवरात्रि तक हर त्योहार को लेकर कई बातें कही गई होंगी। प्रधानमंत्री जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर बात करते हैं या देश को एक सूत्र में बांधने की बात कहते हैं, वो सब इस किताब में शामिल होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने लोकसभा 2024 चुनाव से पहले एक बड़ी तैयारी की है और मुस्लिम समाज को अपनी तरफ खींचने का पूरी तरीके से प्लान बनाया है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात के इस 98वें एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सेंचुरी की तरफ बढ़ते इस सफर में मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। हर महीने लाखों संदेशों में कितने ही लोगों के मन की बात मुझ तक पहुंचती है। आप अपने मन की शक्ति तो जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है, ये हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा है, समझा है और मैंने अनुभव किया है, स्वीकार भी किया है। मुझे वो दिन याद है जब हमने मन की बात में भारत के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन की बात की थी। तुरंत उस समय देश में एक लहर सी उठ गई भारतीय खेलों के जुड़ने की, इनमें रमने की, इन्हें सीखने की। मन की बात में जब भारतीय खिलौनों की बात हुई तो देश के लोगों ने इसे भी हाथों हाथ बढ़ावा दे दिया। अब तो भारतीय खिलौनों का इतना क्रेज हो गया है कि विदेशों में भी इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। जब मन की बात में हमने स्टोरी टेलिंग की भारतीय विधाओं पर बात की तो इनकी प्रसिद्धि भी दूर दूर तक पहुंच गई। लोग ज्यादा से ज्यादा भारतीय स्टोरी टेलिंग की विधाओं की तरफ आकर्षित होने लगे।